निवेदन करूंगा सम्मान्य एडिशनल एसपी शिल्पा चौधरी जी से कि आप पधारें और आज महिला सशक्तिकरण की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करें। सम्माननीय शिल्पा चौधरी जी। आदरणीय मैम, आपको ढेरों प्रणाम मैम। हमारे समाज के मुखिया राजाराम मील साहब को प्रणाम। मंच पर पदासीन जो भी अतिथिगण है उनको मेरा नमस्कार। और मंच के सामने जो ब्यूटीफुल जो नारी शक्ति है और नारी शक्ति के जो संरक्षक है, अब तो हम संरक्षण भी नहीं कहेंगे, जो हमें साथ देने वाले हैं पुरुष, उनको सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज सब नारी शक्ति सुन चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है जाट नारी। तो नारी बेसिकली वास्तव में ही शक्ति वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं खुद एक पद पे हूँ और कौन से पद पे, और पुलिस सेवा से हूँ, तो उसमें मेरा एक संघर्ष छुपा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस के अंदर नारी है और उसने कितनी कठिनाइयों से निकाला होगा अपना ये एक दौर। तो मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस पंच पर आके आज, वो सबसे पहले उन्हीं को ही प्रणाम करूँगी कि मुझे ये मौका दिया। और दूसरा नमस्कार और नमन मेरा जो ससुराल पक्ष है उसको मैं नमन करना चाहूँगी कि मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ खड़ी होकर और आपके सामने उपस्थित होकर और आज बड़े गर्व से मैं मंच पर बोल रही हूँ। तो उन सबको मेरा प्रणाम। जहाँ तक नारी की ये मजबूती और ये सब हम 1 घंटे से सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली नारी के अंदर जो शक्ति है वो है। सुनीता जी एक उदाहरण है, अन्य जितने भी वक्ता हैं उनमें उदाहरण है। मंच पे मैडम बैठी है, उदाहरण है। उन्होंने एक राजघराना एक अलग बात है, बट इन्होंने स्वयं ने जितना जो संघर्ष किया होगा राजनीति में वो एक अलग है। कृष्णा मैडम है, उनका एक अलग संघर्ष की कहानी है। तो हर नारी के पीछे कहीं ना कहीं एक कहानी छुपी हुई है। मेरा जब पढ़ाई हो के एमए हुआ, उसके बाद मेरे ही पिताजी जो एक अच्छे ओहदे पे रहे हैं, राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे आपका बंद नहीं होगा पढ़ना। एक जॉब लगी को नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये जॉब। वो ही मेरे फादर, उन्होंने भी एक लड़की को ही प्रोत्साहित किया। अगर बेटा होता तो उसको तो 100% सब हम कर दें, बट उन्होंने अपनी बेटी को कहा नहीं, यहाँ स्टॉपेज ही नहीं है, और आगे बढ़े। और आज मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप के कारण। तो नारी के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति का पहचान होनी चाहिए हमारी कि डेफिनेटली शक्ति है। आज वो जो महिला किसान जो आपको अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गई है, उसने कितनी रातें कितने दिन लगाए होंगे इस उपलब्धि के लिए। और अभी वो थोड़े दिनों बाद राष्ट्रपति भवन में जाएगी, तो उनके लिए जोरदार तालियां। एक और बहुत सुंदर सी नारी आई थी, बीएसएफ में सेवाएं दी। ये कोई घर बैठ के सेवाएं नहीं दे रही, चाहे नर्सिंग उससे है चाहे किसमें, घर से नहीं बैठने। ये कौन से टफ एनवायरनमेंट में कैसे इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। फैमिली से दूर भी रही होंगी, बच्चों से दूर रही होंगी। स्पोर्ट्स वाले हैं, हम बहुत इजीली कह देते कि कितनी एनर्जेटिक है। अभी हम मंच पे यही मैडम के लिए बोल रहे थे कि कितनी एनर्जेटिक है। उस एनर्जी के पीछे इन्होंने कितना त्याग किया है, तो इनके लिए बहुत तालियां। हम तो मंच पे बैठे, कोई सब सुन ही रहे थे, बट असली कहानियां, असली ताकत आप हैं। तो इसलिए नारी शक्ति में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी उड़ान है वो पंखों से नहीं है, हमारी उड़ान हौसलों से है। तो हौसलों के लिए जो जज्बा है वो बरकरार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी जो आवाज़ है, आवाज़ ही काफ़ी है, आवाज़ ही हमारी मायने रखती है। तो आवाज़ के अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं मेरा यहीं पे शॉर्ट में रखूँगी, क्योंकि एक बहुत सुंदर से वक्ता 2-3 महिलाएं बैठी, शक्ति बैठी, हम उनको सब सुनना चाहेंगे। तो मैं हरिराम कुवाड़ा जी को और आप समझ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों को आपको ने यहाँ बुलाया। धन्यवाद हरिराम जी, थैंक यू।